नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इन दिनों राष्ट्रीय लोकदल नए तेवर और नए क्लेवर में दिखाई दे रही है। मीरापुर की सीट पर यहां राष्ट्रीय लोकदल ने बूथ अध्यक्षों और सेक्टर प्रभारियों के साथ एक बैठक की और ये बड़ी अहम बैठक, क्योंकि पहली ऐसी बैठक थी जिसमें मीरापुर में यहां पर चुनाव को लेकर रणनीति बनी है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए क्षेत्रीय अध्यक्ष है योगेंद्र जी और संगठन मंत्री है अजीत राठी जी और तमाम लोग यहाँ पर है। मैं समझूंगा कि आज की रणनीति क्या बनी, क्योंकि ये एक नया प्रयोग भी एक कहे राष्ट्रीय लोकदल में हुआ, बूथ अध्यक्षों के साथ में संवाद। ये सही बात है कि ये प्रयोग आप नया समझ रहे हैं। कभी हमारे राष्ट्रीय लोकदल में बूथ कमेटी का गठन हमारा नहीं होता था। सेक्टर प्रभारी, उप सेक्टर प्रभारी, बूथ अध्यक्ष कभी नहीं बनाए जाते थे। हमारा राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता वो वैसे ही मेहनत करके अपनी सीट को जीत लेता था। अब हमने मीरापुर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, इसको लेके हमने पूरा खाका अपना खींच लिया है और बहुत मजबूत प्रबंधन हम लोगों ने किया है। बूथ तक हम एक बूथ पर 10 यूथ हमारे खड़े हो गए हैं और इस चुनाव को हम बाखूबी लड़ेंगे। इतना अच्छा लड़ेंगे कि आप महसूस करेंगे कि राष्ट्रीय लोकदल भी उस भूमिका में, जिस गठबंधन में हम लोग काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का बूथ प्रबंधन बहुत अच्छा होता था। उनसे भी हमने प्रेरणा लिया, उनको देखा हमने कि वो कैसे बूथ प्रबंधन बनाते हैं, कैसे करते हैं, वही हम लोग कर रहे हैं। भाजपा में आने के बाद ये कहीं बदलाव रालोद में दिखाई दे रहा। अच्छा, पहले चुनाव 2022 का हुआ, आप लोगों ने चुनाव जीता अखिलेश यादव के गठबंधन के साथ में। अब उसमें कितना परिवर्तन, बदलाव, आप लोगों को कितनी मेहनत, कितनी चीजें, क्योंकि उस समय मुद्दे अलग हुआ करते थे। अब आप लोगों को सरकार में होने के बाद ये कहना पड़ेगा कि हम लोग ये काम करके दे रहे हैं। ये बात सही है, ये आपका सवाल बिल्कुल एकदम ठीक है। जब हम लोग विपक्ष में रहते तो लड़ाई और तरह लड़ते थे। अब हम सत्ता में सरकार के साथ, हमारी जिम्मेदारी वो और बड़ी है, तो जिम्मेदारी का हम निर्वाह कर रहे हैं। किसानों के, मजदूर, कमेर जो हमारा स्टैंड राष्ट्रीय लोकदल पहले था वो आज भी है, उस पर हमको पीछे नहीं हटेंगे। उनकी मदद हम हमेशा करेंगे। ये चौधरी चरण सिंह जी हमने सीखा है कि किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, बेसहारा की सबकी मदद हम लोग करने के लिए तत्पर रहेंगे और सरकार में रह के और बड़ी जिम्मेदारी हमको मिली है, सरकार में रह के हम उसका निर्वाह करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज क्या जीत का फॉर्मूला दिया चौधरी साहब ने? ये फार्मूला नहीं, जीत का फार्मूला तो पहले से हमारे पास है। जब हम ये 2022 लड़े तभी हम लोग जीते, चंदन चौहान जी जीते। 2000 अभी हमने चुनाव लड़ा, इसमें भी हम लोगों ने मीरापुर की सीट को जीता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि चुनाव जीतेंगे हम लोग। लेकिन उसके फार्मूला की तो ये अपने कार्यकर्ताओं से, जो हमारे बूथ प्रबंधन लोगों से मुलाकात करके गए हैं, उनसे अपडेट लिया है कि क्या आप लोग कर रहे हैं, किस तरह का ये। राठी जी, आप लोग तो यहाँ लगातार काम कर रहे हैं। ये मीटिंग सीक्रेट मीटिंग थी या सार्वजनिक मीटिंग? देखिए, ये तो काम तो हम पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन जो मीटिंग है, ये मीटिंग तो एक ना तो कोई सिगरेट देखा नहीं होगा, कोई ऐसी बूथ अध्यक्षों की मीटिंग थी। सेक्टर प्रभारी थे, हमारे संगठन के लोग थे, आप लोग भी अंदर थे। तो हमारे तो एंट्री बाहर थी। नहीं, आप भी अंदर थे और आप, हमारे बूथ अध्यक्ष तो एक ही बार अंदर गए, आप तो 2 बार गए। क्यों नहीं अंदर? आप तो 2 बार गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत ही अच्छा संदेश आज यहाँ से गया है। हमारा संगठन, आप ये देखिए कि बूथ तक आज हमारा संगठन बूथ तक है, मतलब मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो अब बूथ अध्यक्षों को निर्देश क्या क्या दिए गए हैं, क्योंकि अंदर बातचीत कुछ तो हुई होगी ना? चौधरी साहब आए, कोई संदेश? देखिए, चौधरी साहब का ही संदेश है। हमें तो जो है यहाँ उपचुनाव है और जिसको चौधरी साहब यहाँ भेजेंगे उसे जिता के यहाँ से चौधरी साहब को देना है। ठीक है, थोड़ा सा आप समीकरण पे आप थोड़ा समझा दीजिए, क्योंकि आप बारीकी से जानते हैं इस इलाके को। जाट, मुस्लिम, गुजर लोग अपने अपने समीकरण आंकड़े फिट कर रहे हैं कि 1,30,000 ये हो गए, 40,000 वे हो गए, 35,000 ये हो गए। आपने जीत के लिए क्या तैयार किया है, खाका क्या तैयार किया? देखिए, जीत के लिए तो यहाँ चाहे 22 का चुनाव हो, चाहे 24 का चुनाव हो, और चाहे आने वाला उपचुनाव हो, यहाँ किसान, नौजवान, मजलूम, अक़लियत के लोग, जिनकी जो है चौधरी साहब से बहुत प्यार करते हैं, हमदर्दी करते हैं। और किसान एक बिरादरी का तो है नहीं, 36 बिरादरी का किसान है जी, 36 बिरादरी के नौजवान हैं। तो ये तो फार्मूला जो है सबका है। सब जो जयंत चौधरी जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनका दिशा निर्देश पर राष्ट्रीय लोकदल की जय बोलेगी। चलो, अब एक आखिरी सवाल, क्योंकि बड़ा भव्य कार्यक्रम आप लोगों ने किया यहाँ पे। पहले तो रालोद के छोटे छोटे कार्यक्रम टेंट में होते थे, अब तो बड़े बड़े बैंकेट हॉल में। सत्ता का ये प्रभाव है क्या? नहीं, ये सत्ता का प्रभाव नहीं है, ऐसा नहीं है। अब कई जो मौसम को देख के
वही मौसम बारिश ना आ जाए, कितनी बारिश चल रही थी उसी वजह से वेंकट हालू किया है। अभी शामली में आप किया, आपने देखा वहीं हमने टेंट लगा के किया है, तो वहाँ तो कोई वेंकट लाल में हम लोगों ने नहीं किया कोई प्रोग्राम। ऐसे ही बारिश का मौसम ऐसा था, कार्यकर्ता बातें करनी थी तो इसलिए किया। बात जो अभी आप लाठी से पूछ रहे थे कि कौन जाति क्या है कि क्या, इससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ता है। हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। सभी धर्म, सभी राजनीति के लोग, सभी जाति के लोग हम साथ जुड़ के चलते हैं और सभी हमको मतदान भी करते हैं हमारे पास। सपा वो है चुनौती या फिर ये बीएसपी एसपी वाले भी कुछ कोई चुनौती हमारे पास नहीं, किसी चुनौती मानते। हम अपने राह पे चले जा रहे हैं और हम उस चुनाव को जीत के तब अपना राह को चले जाएंगे। हमको कोई किसी वो नहीं है, आमना सामना नहीं करते हैं समाज। किसी को नाम इशारा किया है? कोई अभी इशारा नहीं है, राष्ट्रीय नेतृत्व तो फैसला करेगा इसको, जिसको भी फैसला करेगा। यहाँ बहुत लोग खड़े थे, आज भी यहाँ देखे होंगे, हमारे राठी जी भी हैं, संदीप मलिक जी भी हैं, रामनिवास पाल साहब भी हैं, प्रभात तोमर भी, बहुत लोग थे, रमन नागर जी भी, सब टिकट मांग रहे हैं। अच्छा, कल परसों मेरी आपसे बात हुई थी कि आपने कहा हम 2 सीटों पर हमारा अभी दावा है, दोनों सीटों में से आप लोग अब मीरापुर पे ऐसा ही कार्यक्रम खैर में भी कर रहे हैं क्या? क्योंकि खैर और मीरापुर आपने बताया। नहीं, मीरापुर में इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि मीरापुर हम पहले भी हमारे पास थी, तो राष्ट्रीय लोग यहाँ क्लेम पक्का, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, हम लड़ेंगे, ये तय हो चुका है। बाकी जो वो जिस सीट को हम मांग रहे हैं खैर वाली आबाद कर रहे हैं, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमने बताया कि उसको सीट को हम अच्छी तरह लड़ सकते हैं, तो वो हमको दो। बाकी 10 की 10 पे ये नहीं होगा नल का निशान यहाँ रहेगा, वहाँ अगर फूल करेगा वहाँ भी हम लोग काम करेंगे, वहाँ भी उनकी मदद करेंगे। चलिए, कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप मुझे हर जगह दिखाई देते हैं। आपकी भी चौधरी साहब ने मतलब क्या बातचीत हुई, क्या कह रहे हैं कि अभी किस तरह की? आप ही के साथ बाहर थे, आज इनके संगठन की मीटिंग थी, शामली वालों का तो एंट्री अंदर थी नहीं, हम लोग तो बाहर बैठे थे, चेयरमैन साहब के साथ आए, बाहर बैठ के इन सब की सुनी। यहाँ पे चौधरी साहब ने जो संदेश दिया, यहाँ से मीरापुर सीट जीत के ही जाएंगे। चलिए, आज की जो मीटिंग थी, इस मीटिंग में खास लोगों को बुलाया गया था, बूथ अध्यक्ष और सेक्टर प्रभारी। जो बाकी कार्यकर्ता थे पार्टी के वो बाहर थे, और कहीं ना कहीं ये संदेश क्या दिया गया है, जिस तरह से कह रहे हैं पार्टी के जो अधिकारी है वो ये कह रहे हैं कि अब जीत के लिए कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए यहाँ पर अपने सेक्टर प्रभारियों को और बूथ अध्यक्षों को संदेश साफ दे दिया गया है। और वो फॉर्मूला क्या होगा, मीरापुर सीट पर जीत कैसे मिलेगी, ये तमाम सवाल जब तक बने रहेंगे जब तक यहाँ चुनाव के नतीजे नहीं आते। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 मीरापुर विधानसभा सीट।